Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Chlorophyceae. Students, क्लोरोफाइसी के फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताए, इसकी अकरेंस के बारे में बताया कि कहाँ पाया जाता है, किस हैबिट में निवास करता है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया। स्टूडेंट्स, इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। अब थर्ड वीडियो में मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ। फ्रिश डिवाइडेड क्लास क्लोरोफाइसी इनटू 9 ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्रिश ने आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, जनांगों, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर क्लोरोफाइसी को 9 गणों में बांटा, 9 ऑर्डर्स में बांटा। ये ऑर्डर्स हैं वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, इडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स और कारेल्स। स्मिथ डिवाइडेड डिवीजन क्लोरोफाइटा इंटू 2 क्लासेज, क्लोरोफाइसी एंड कारोफाइसी। स्मिथ ने डिवीजन क्लोरोफाइटा को 2 वर्गों क्लोरोफाइसी व कारोफाइसी में विभक्त किया। क्लोरोफाइसी में आगे 10 ऑर्डर्स और कारोफाइसी में 1 ऑर्डर को रखा, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले क्लासिफिकेशन में इसके अंदर 12 ऑर्डर रखे गए हैं। ये हैं वोल्वोकेल्स, टेट्रास्पोरेल्स, यूलोट्राइकेल्स, अल्वेल्स, शाइजोगोनियल्स, क्लेडोफोरियल्स, उडोगोनियल्स, जिग्मिनेटेलियल्स, क्लोरोकोकेल्स, साइफोनेल्स, साइफोनोक्लेडियल्स, डेसिक्लेडियलियल्स और केरोफाइसी में एक ही ऑर्डर कारेल्स को रखा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोरोफाइसी फिश ने दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट, ऑर्डर वोल्वोकेल्स। द ऑर्डर वोल्वोकेल्स इंक्लूड 60 जेनेरा एंड अबाउट 500 स्पीशीज। ऑर्डर वोल्वोकेल्स के अंदर क्या है, इसके 60 तो जेनेरा हैं और 500 इसकी जातियां सम्मिलित की गई हैं। 60 तो वंश और 500 जातियों को सम्मिलित किया गया है। द ऑर्डर वोल्वोकेल्स इंक्लूड 60 जेनेरा एंड अबाउट 500 स्पीशीज। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अभिलाक्षिक गुण। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, सम आर ग्रोन इन ब्रैकिश वाटर, मरीन वाटर एंड ऑल्सो ऑन सोइल। ये अधिकतर सभी जातियाँ अलवणी जल में पाई जाती हैं, जो प्लावी अथवा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में जल की सतह में तैरती रहती हैं। कुछ स्पीशीज की ब्रैकिश वाटर में और कुछ मरीन वाटर में और कुछ सोइल पर भी पाई जाती हैं। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर वन आर कॉलोनियल इन हैबिट। The both unicellular and colonial members are motile either throughout or some part of their life cycle. They reproduce through sexually or asexually. Asexual reproduction takes place by zoospore, aplanospore, hypnospore, etc. and sexual reproduction by isogamy, anisogamy and oogamy. एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। इसके सदस्य आदिम प्रकार के होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय
अथवा बहुकोशिकीय संरचनाएं सम्मिलित हैं। एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय में कॉलोनियल जैसे कि वॉलवॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइनी आदि सम्मिलित हैं। इसकी सभी जातियां अलवणीय जलीय होती हैं जो प्लावी अथवा फाइटोप्लैंक्टन के रूप में जल की सतह पर तैरती रहती हैं। इस गण के सदस्य या तो संपूर्ण जीवन भर चल या गतिशील रहते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनाडिनी, अथवा कॉलोनी का निर्माण करते हैं जैसे टेट्रास्पोरिनी, क्लोरोडेंड्राइनी। कशाभिकाओं की संख्या 2 होती है, यदाकदा 4 भी होती है, जिसमें विप्लेश टाइप के प्रदोत प्रकार के तथा एंटीरियर फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाओं में प्यालेनुमा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन द्विकशाभिकीय जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, पामेला स्टेज द्वारा होता है। लैंगिक जनन आइसोगेमस, समयुग्मिकी, असमयुग्मिकी और विषमयुग्मिकी प्रकार का होता है। युग्मनज जायगोट चिरकालीन काय का कार्य करता है जो कि प्रसूतावस्था में लंबे समय तक पड़ा रहता है। जायगोट में अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये तो हैं ऑर्डर वोल्वोकेल्स के लक्षण। अब नेक्स्ट है ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स। द ऑर्डर यूलोट्राइकेल्स इंक्लूड 80 जेनेरा एंड 430 स्पीशीज। यूलोट्राइकेट के अंदर 80 जेनेरा और 430 स्पीशीज को सम्मिलित किया गया है। The order Eulothracus include 80 genera and 430 species. Most of them are freshwater while a few are marine. अधिकतर तो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जातियाँ इसकी समुद्र में भी पाई जाती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल अल्वा। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर आर दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये अधिकतर फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और ऑन सोइल जैसे कि यूलोथिक्स, बट ए फ्यू आर मरीन, लेकिन कुछ इसमें मरीन वाटर में पाई जाती हैं जैसे कि अल्वा, एंटेरोमॉर्फा आदि। प्लांट बॉडी इज कॉमनली एन अनब्रांच्ड फिलामेंट, इसकी प्लांट बॉडी एक अनब्रांच फिलामेंट है, बट इन अल्वेसी इट इज पेरेन्काइमेटस और फोलिसिसियस, लेकिन अल्वेसी में ये पेरेन्काइमेटस या फोलिसिसियस संरचना पाई जाती है। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट and contain chloroplast of different type like C-shaped, parietal और axile etc. सेल्स इसकी यूनिन्यूक्लिएट होती हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जैसे कि सी शेप्ड, पेराइटल और एक्साइल क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 1 और मोर पायरिनोइड, हर क्लोरोप्लास्ट में एक या अधिक पायरिनोइड पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन take place by mean of bi or quadriflagellate zoospore, एप्लेनोस्पोर और एकाइनिड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बाई और क्वाड्रिफ्लैजिलेट जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा या एकाइनिड द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमेटिक यूनियन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका गैमेटिक यूनियन द्वारा होता है और मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस टाइप का होता है, जो कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस प्रकार का होता है। नेक्स्ट ऑर्डर है कीटोफोरेल्स। कीटोफोरेल्स आर द प्लांट विद हेयर और सीटे। कीटोफोरेल्स ऐसा क्लास है जिसके अंदर के हेयर्स और सीटे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर कीटोफोरेल्स, मेंबर्स आर जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर, जिसके अधिकतर सदस्य फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस एंड शो प्रोमिनेंट हेटरोट्राइकस हैबिट, हाउएवर इन कोलियोकीट द prostate system is well developed and macrothemion the erect system is well developed. Some members have setae or hairs of different type. The hairs may be in the form of single elongated cell or row of fine elongated cells. The cells contain a
Parietal chloroplast with many pyrenoids. Erect system where reproductive structure, vegetative reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction take place by bi- or quadriflagellate zoospore, aplanospore or echinids. Sexual reproduction is commonly isogamous, anisogamous or oogamous are found occasionally. इसको मैं एक बार पूरा हिंदी में रिपीट करती हूँ बच्चों। पादप शरीर जटिलता प्रदर्शित करता है जो कि विषम तंतुकीय हिस्टोट्राइकस स्वरूप में पाया जाता है, जो कि उदर व श्यान तंत्रों में विभेदित होता है। इरेक्ट व प्रोस्टेट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होता है। कुछ वंशों में दोनों तंत्र समान रूप से विकसित नहीं होते, जैसे कि रेपेंडेल्डिया, माइक्रोथेमनियन आदि में केवल उदर तंत्र होता है, जबकि कोलियोकीट में उदर शाखाएं लुप्त हो जाती हैं, वे श्यान भाग गोलाकार अथवा बिंबाकार रूपी हो जाता है। सूत्र द्विशाखित होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। शाखाओं के सिरे पर अंत में कीटी होते हैं, अंत में शाखाओं के सिरे होते हैं, उसमें अंत में कीटी होते हैं, कीटी में होते हैं। अंत में एक न्यूक्लियाकार संरचना होती है, कीटेस में अंत में होती है। इस गण के सदस्यों में हेयर्स व सीटे की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कीटोफोरेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि इसमें हेयर्स व सीटे की उपस्थिति, रोम व शूकों की उपस्थिति इसका महत्वपूर्ण लाक्षणिक गुण है। इस लक्षण के आधार पर इस गण का नाम कीटोफोरेल्स रखा। कीटोश मतलब बाल या रोम, फोरेल्स मतलब पादप, बाल या शूक युक्त पादप रखा गया है। शूक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय, सक्रिय, लंबी व रंगहीन संरचना होती है। थैलस की प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक एवं पाइरिनोइड युक्त लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। कोशिका भित्ति दो परतों से बनी होती है, बाहरी पेक्टोज व भीतरी सेल्यूलोज। इस ऑर्डर के सदस्य अलवणीय स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, परंतु कुछ जातियां इसकी स्थलीय आवासों में पाई जाती हैं। कायिक जनन खंडन द्वारा होता है। अलैंगिक व लैंगिक जनन का उद्भव उदर तंत्र में होता है। अलैंगिक जनन द्विकशाभिकीय अथवा चतुष्कशाभिकीय चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा अथवा एकाइनिड द्वारा होता है। लैंगिक जनन आइसोगेमस होता है, परंतु कुछ जातियों में उगेमस एनाइसोगेमस भी पाया जाता है। इस गण के सदस्य प्राय अलवण जलीय होते हैं। ये प्राय चट्टानों अथवा जलीय पादप की सतह पर अथवा कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। कुछ जातियां इसकी स्थलीय होती हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्थ ऑर्डर पे आते हैं, ओडोगोनियल्स पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ग्रो इन फ्रेश वाटर। The order is represented by only 3 genera, Odogonium, Odocladium and Bulbocid. इसके अधिकतर मेंबर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अंदर 3 जेनेरा रिप्रेजेंट किए गए हैं, ओडोगोनियम, बल्बोकिड, ओडोक्लेडियम। इसके अंदर 350 जातियां सम्मिलित हैं। They are filamentous and the filament may be branched, Odocladium, Bulbocid और unbranched Odogonium। ये फिलामेंटस स्पीशीज है, तंतुल जाती है। थैलस तंतु होता है जो शाखित, बल्बोकिड व ओडोगोनियम में, ओडोक्लेडियम, बल्बोकिड व ओडोक्लेडियम में शाखित होता है, व अशाखित ओडोगोनियम में पाया जाता है। The plant body is differentiated into apical and basal region. तंतु एक पंक्तिक होते हैं जिसमें शिखाग्र व आधारी ध्रुवता पाई जाती है, एपिकल व बेसल पोलरिटी पाई जाती है। It consists of cylindrical cell and cells are longer than breadth.
Cells are uninucleate and have reticulate chloroplast with pyriminoid. कोशिका भित्ति 3 परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत काइटिन, मध्य पैक्टिन में भीतरी सेलुलोज की बनी होती है। इसका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जालिकावत होता है, रेटिकुलेटेड होता है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में अनेक पाइरिनोइड स्थित होते हैं। सेल डिवीजन इज एलोबरेट एंड a cape is formed at the upper end of the daughter cell. इस गण के सदस्यों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप केप्स का निर्माण होता है। केप्स युक्त कोशिकाएं केप सेल्स कहलाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई pyriforms, multinucleate and multiflagellate zoospores. Flagella are arranged in a ring around the beak-like anterior end. अलैंगिक जनन बहुकशाभिकीय चल बीजाणुओं द्वारा होता है। Cell division is elaborate and cape is formed at the upper end of daughter cell. Sexual reproduction is advanced oogamous type. लैंगिक जनन इसमें प्रगत विषम युग्मी प्रकार का होता है। कायिक जनन विखंडन व काइनेट द्वारा होता है। Both enterospores and enterozoites are multiflagellate. Male gametes are similar to zoospore but smaller in size. गतिशील प्रजनन कोशिकाएं चल बीजाणु, पुबीजाणु तथा पुमाणु किरीट कशाभिका के प्रकार के होते हैं। किरीट कशाभिक प्रकार के होते हैं। स्टोफेनोकॉन्ट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है साइफोनेल्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ साइफोनेल्स आर मरीन। इसके अधिकतर मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं। फ्यू मेंबर आर फ्रेश वाटर, सम मेंबर ग्रो इज एपीफाइट और एंडोफाइट। इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मेंबर एपीफाइट या एंडोफाइट अवस्था में पाए जाते हैं। थैलोइड प्लांट बॉडी इज वेरियसली ब्रांच, एसेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएट सिनोसाइटिक। प्लांट बॉडी में भी सिंपल वेस्कुलर टाइप टू मच ब्रांच फिलामेंटस टाइप। इसकी प्लांट बॉडी सिंपल वेस्कुलर टाइप से बहुत अधिक फिलामेंटस शाखित फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है। मच ब्रांच्ड। न्यूमरस स्मॉल एंड डिस्कोइड क्रोमेटोफोर आर अरेंज पेरिफेरली इनसाइड द थैलस। थैलस के अंदर बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे से डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स पेरिफेरी में बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं। न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट toward the inner layer. The characteristic pigment of the order are siphonin and siphononexin. ये इसका characteristic pigment इसके अंदर पाए जाते हैं साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन। Presence of siphon-like central vacuole throughout the plant body, which remain filled with shape. Cytoplasm is present between the outer wall and vacuole. The order is named siphonales because of the presence of siphon-like vacuoles. इसका नाम साइफोनेल्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर साइफन-like vacuoles प्रेजेंट होती हैं। Vegetative, the plant reproduced by the three means vegetative, asexual and sexual reproduction. पादप इसका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ओगेमस टाइप का होता है। रेयरली दे परफॉर्म आइसो एंड एनाइसोगेमी। कभी कभी ये आइसो व एनाइसोगेमी को भी परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट 6th ऑर्डर है कारेल्स। ये बच्चों में इम्पोर्टेंट इसके ऑर्डर्स हैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। कारेल्स जिसका मेंबर कारा है। इस ऑर्डर के अंदर 7 वंश व 275 जातियाँ सम्मिलित हैं। इन्हें समानता स्टोन वर्ड्स कहते हैं। इसके 7 वंश है कारा, प्रोटोकारा, लेम्प्रोथेमनियम, लेक्नोथेमनस, नाइटेलोप्सिस, नाइटेला और टोलीपेला। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके मेंबर पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कॉमनली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर विद मडी और सैंडी बॉटम एंड ऑल्सो इन वाटर फ्लोइंग ओवर लाइमस्टोन। अधिकतर इस तरह से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जिसमें कि नीचे मडी और सैंडी बॉटम होता है, और लाइमस्टोन वाले जो वाटर फ्लो होता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। Plant are macroscopic, much branched and erect and commonly up to 30 सेंटीमीटर in length। इसका प्लांट जो मैक्रोस्कोपिक होता है, मैं आंखों के द्वारा आसानी से देख सकते हैं इसको, आज बहुत अधिक शाखित होता है, इरेक्ट होता है और ये 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। द प्लांट आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसके बाद अब जो होता है प्लांट जो है नोड व इंटरनोड में डिफ्रेंशिएट होता है। Some of the nodes bear branches, unlimited growth. Those are again divided into node and internode. Each node of the main axis and branch of unlimited growth bear a number of branches of limited growth। इस तरह इसमें 2 तरह की ब्रांचेज पाई जाती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सेल्स आर वेरी लॉन्ग, यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन मेनी डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट। कोशिकाएं इसकी लंबी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और इसके अंदर बहुत सारे डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज शो कोर्टिकेशन इन द इंटरनोड। द कोर्टेक्स कंसिस्ट ए वर्टिकली इलोंगेटेड रो ऑफ सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाईली एडवांस्ड यूगेमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका हाईली एडवांस होता है, यूगेमस टाइप का होता है। The male and female reproductive bodies are globule and nucleus। मेल और फीमेल reproductive body इसकी globule और nucleus होते हैं। Globule develop many antherozoids and nucleus contain only one egg। Globule में बहुत सारे एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होता है और nucleus में सिर्फ एक ही एग पाया जाता है। जाइगोट इज प्रोड्यूस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। It show very much elaborated post-fertilization changes during germination। Zygote undergoes meiosis and gradually it form the plant body। इसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जाइगोट फॉर्मेशन में, और लास्ट में ये जाइगोट जो होता है मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। थैलस उदर शाखित तथा अत्यंत संगठित राइजोट्स एवं उदर्भ शाखित अक्ष में विभेदित होता है। इरेक्ट में ब्रांच एक्सिस में विभेदित होता है। पादप दीर्घ होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है तथा 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। मुख्य अक्ष में अनेक पर्व व परसंधियाँ होती हैं, नोड व इंटरनोड होती हैं। प्रत्येक परसंधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी मुख्य अक्ष की परसंधि से भी कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं। ऐसी प्रवृत्ति अथवा पादप स्वभाव को इक्विसिटोइड स्वभाव कहते हैं, इक्विसिटोइड हैबिट कहते हैं। कोशिकाएं काफ़ी लंबी, एक केंद्रकीय तथा बिंब सदृश्य हरित लवकों युक्त होती हैं। पादप की लंबी पर्व कोशिका अधिकांश जातियों में वलकुट से आच्छादित होती है। लैंगिक जनन प्रगत विषम युग्म की एडवांस्ड यूगेमस टाइप का होता है। जननांग नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। नर जननांग ग्लोब्यूल तथा स्त्री जननांग न्यूक्लियल कहलाते हैं। निशिकांड का अंकुरण अप्रत्यक्ष होता है। इसमें प्रत्येक प्राथमिक तंतु प्रोटोनिमा बनाता है। पादप शरीर की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है।
अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है कारा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी बच्चों में कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच बच्चों।